सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए 9वीं कक्षा का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना परिमेय संख्या हमको निकालना है? 5 परिमेय संख्या। तो जितना भी परिमेय संख्या निकालना होता है उसमें एक खुद से जोड़ लिया जाता है। जैसे इसमें कह रहा है 5, तो 5 निकालना है तो एक और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब क्या करना है? पहला संख्या कितना है हमारा? 3/5 और दूसरा संख्या कितना है? 4/5। इन्हीं दो संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो परिमेय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जितना परिमेय संख्या आपसे पूछे उसमें एक जोड़ लीजिए और एक जोड़ने के बाद जो संख्या आता है, जिन संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना है उनमें उन्हीं संख्या से गुणा तथा भाग कर दीजिए। कर दिए, इसमें भी वही संख्या से गुणा तथा भाग कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? अब करने के बाद 76, 18 और 6×5 30। यहां हो जाएगा 6 चौके 24 और 6×5 30 हो गया। बस ध्यान ये रखना है कि चूंकि प्रश्न में कहता है कि इनके बीच में लिखना है, तो पहला जो संख्या आएगा इसको आपको छोड़ देना है, इसको साथ में नहीं लेना है और अंतिम संख्या को भी छोड़ देना है। तो कैसे लिखेंगे? 18/30 के बाद कौन सी संख्या आएगी? तो 18/30 के बाद 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। कितनी संख्या हो गया? 1 2 3 4 और 1 5। तो यही हमारा हो गया दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या। ठीक है, बहुत ही आसान है। बस ध्यान ये रखिएगा कि जितना परिमेय संख्या पूछा जाएगा उसमें एक जोड़ लेना है और एक जोड़ने के बाद पहली संख्या में वही संख्या से गुणा तथा भाग और दूसरी संख्या में भी वही संख्या से गुणा तथा भाग कर लेना है। ऊपर ऊपर गुणा कर दिए तो 76 18, 6×5 30। यहां गुणा कर लिए 6 चौके 24, 6×5 30। बस 18/30 को शामिल नहीं करना है। 18/30 के बाद 19/30, 20/30 ना 21/30 इस तरह से लिखेंगे। जितना संख्या जैसे 5 पूछा था तो 5 लिख दिए, 1 2 3 4 और 1 5। तो इस तरह से हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है और यह भी बताना है, उसका रीजन भी बताना है कि कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, कौन संख्या? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सत्य है कि असत्य? तो प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। और पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? 1 से, 1 2 3 4। और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो अब यदि दोनों को ध्यान से देखा जाए तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? तो है, क्योंकि यह 1 से शुरू होता है और ये कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू हो रहा है। यानी कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है ये सब का सब पूर्ण संख्या में होती है। तो यह कथन सत्य है कि नहीं? तो लिखेंगे कि यह कथन सत्य है। यहां लिखेंगे सत्य है। क्योंकि रीजन भी बताना है, तो लिखिएगा क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या आते हैं, सभी प्राकृत संख्या आते हैं, इसीलिए यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं जिसमें 0 भी शामिल होता है, 1 2 धनात्मक संख्या भी होता है और -1 -2 ऋणात्मक संख्या भी होता है। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो अब आप बताइए कि क्या प्रत्येक पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या है या पूर्ण संख्या है? क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण में दिख रहा है आपको? नहीं, 0 है, 1 2 3 है, यानी कि यहाँ पे 0 सहित धनात्मक संख्या है लेकिन इसमें ऋणात्मक नहीं है। और पूर्णांक में क्या होता है? 0 सहित धनात्मक के साथ ऋणात्मक संख्या भी होता है। तो यह कथन सत्य है कि असत्य है? तो यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो लिखेंगे कि असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। क्योंकि
क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या या केवल पूर्णांक संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, अब आइए प्रश्न अंतिम है इसका तीसरा, कह रहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो परिमेय संख्या में लिख सकते हैं 3/2 ना, 4/3, 2/1, और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, या यहाँ 2/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 3/2, अगर 2 से हम 3 में भाग लगाएं तो यहाँ क्या आएगा? इसका मतलब है 1.5। तो क्या पूर्ण संख्या में दशमलव वाला संख्या रहता है? नहीं रहता है, शून्य रहता है और फिर धनात्मक संख्या होता है। यहाँ 2/2, यानी कि इसको भाग लगाइएगा तो आपको 1 मिल जाएगा। तो एक तो है, एक पूर्ण संख्या है, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जो भी हम परिमेय संख्या लिखे वो सब का सब पूर्ण संख्या मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे कि यह कथन क्या है? असत्य है। यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आते, पूर्ण संख्या में नहीं आते, नहीं आते। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कक्षा 9 का अध्याय प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो वीडियो है वो सभी को अच्छे से समझ में आएगा। फिर अगले प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।